फिनिशिंग, चमकना। ओ सुभान अल्लाह, मैं तो ये समझ रहा था कि जो शमाइल रज़ा भैया ने आज बयान कर दिया, शायद अब कोई चीज न बची, मगर दिल का हसद जरूर बाकी है, वो खत्म नहीं होने वाला। क्योंकि भैया ने भी बयान किया सब कुछ, आपके सामने हर चीज को रखा ना। सहाबा का भी नाम हैरत है कि हशमती हसद में याद आया, वो भी सहाबा की मोहब्बत में नहीं लिया गया। सहाबा का भी नाम सहाबा की मोहब्बत में नहीं याद आया, हशमती हसद में याद आया। मुबारक हो, कम से कम याद तो आया। मगर अभी तक ज़बानी सहाबा का नाम लिया जा रहा है। अब जो बातें बयान कर दी गई, आपके सामने रख दी गई, इसके बाद यहाँ जितने उलमा बैठे और जितनी आवाम बैठी, अब मैं आपसे सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको हमारे जलसे से सहाबा की गुस्ताखी का पैगाम दिया गया? बोलिए, या सहाबा का बाअदब बनाने की कोशिश करी गई? बोलिए, क्या आपको यहाँ हमारे स्टेट से, इस जलसे से, आज डोकम के इस मिंबरे रसूल से सहाबा का गुस्ताख या सहाबा का बाअदब बनाने का जहन दिया गया? बाअदब बनाने का, बोलिए क्या जहन दिया गया? मगर बात यही है कि बात यहाँ से सहाबा के अदब की कही जा रही है। उन नावकार नाहिंजारों से मैं कहूँगा, जिनको आज सहाबा याद आए, तुम्हें सहाबा घबराओ नहीं, हजम नहीं हो पाएंगे, इसलिए कि जबान से सहाबा का नाम ले लो, रट लो, फिर किरदार सहाबा का हम दिखाएंगे तो पजामा उठा के भागते नजर आओगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे तेवर है, हमारा तरीका है। सुभान अल्लाह। मैं अभी क़यामगाह पे बैठा था, यही कह रहा था, हो गया रद्द वहाबिया हो चुका, बचना सबको मालूम है वहाबी क्या है, देवबंदी क्या है। ये भी हजरत की देन, इनकी ट्रेन तो हमेशा लेट है, जो लगे हैं उनकी ट्रेन हमेशा ही लेट है। उस जमाने में बोले रद्द वहाबिया से क्या होगा, जब हजरत करके गुजर गए तब बोले अब रद्द वहाबिया करो। जब तक हजरत रद्द वहाबिया करते थे तो ये तकरीर होना चाहिए, इल्मी उलमा ये फलां ढमा पता नहीं क्या क्या। हजरत ने रद्द वहाबिया करके हिंदुस्तान के वहाबियों का सुभान अल्लाह जीना हराम कर दिया। सुभान अल्लाह। और सुनो, जब अच्छे की नारी मरती थी उस जमाने के अंदर हिंदुस्तान में, चाहे अपने हो चाहे पराए हो, मुरीद नहीं होते थे। उसके बाद भी अगर शेर की तरह कोई दहाड़ता था नरगे में जाकर और ललकारता था, वो और कोई नहीं, हशमत अली का शेर, हशमत अली का पूत, हशमत अली का लाल, हशमती शमशीर, फातह कश्मीर है। भेष भेष भेष, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे मज़हरे आला हज़रत, शेर हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग नकल कर करके मुकर्रिर बन गए, नकल कर के मुकर्रिर बन गए। ये तो हमारी खानका का दस्तूर है, किसी को पीर बनाया, किसी को मुकर्रिर बनाया, किसी को पता नहीं क्या क्या बनाया। ये चला आ रहा है हमारे साथ। और ये भी है जिसको बनाया आगे जाके उसी ने तुम उठा दी, ये भी जब चला आ रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला अपने हबीब के सत्तो तुफैल में हमको ऐसे बुजुर्गों की ताज़ीम करने की तौफीक अता फरमाए। ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ, देख लो आज भी हमने तो बांध लिया, हजरत भी कहते नहीं बांध के जाओगे, सुभान भी नहीं बांधना था। हम भी बैठे थे कमरे पे, आज हम भी नहीं बांधेंगे, न डोकम में हमारे अलावा कोई अगिया में बांधे हुए थे, अब आज भी हम भी नहीं। मगर ये हजरत ने और मेरे वालिद ने बार बार जिद करके मुझे ये साहबा बनवाया। मगर देख लो, सुभान, जैसे क़यामगाह पे बैठे थे वैसे तशरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान। ये चेहरे चमकाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये चमकते रहते हैं, और जो इनसे जलेगा उसका चेहरा बिगड़ता रहता है। ये वो चेहरे हैं जिन चेहरों ने तुम्हें सहाबा की मोहब्बत दिलाई है, जिन चेहरों ने मुस्तफा का गुलाम बनाया है, जिन चेहरों ने अहले बैत की अज़मत सिखाई है, जिन चेहरों ने मसलक आला हज़रत तक पहुंचाया है, इन्हीं चेहरों से हमें दीन मिला है, सुन्नियत मिली है, मसलक राह। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान सुभान। मौला अली का नाम लो या इमाम हुसैन से मोहब्बत करो,
या आला हजरत का दम भरो, या आला हजरत का गुलाम कहो, ये सब कुछ जो मिला है इन बुजुर्गों से। कौन आया था आपके पास? आला हजरत आए थे बताने मसला क्या आला हजरत क्या है। नहीं, ये आप तक पहुंचे, ये जिधर घुमाते आप घूम जाते, ये जिधर ले जाते आप चले जाते, मगर इन्होंने उस वक्त भी इसकी परवाह न करी कि हमसे जुड़े, परवाह इसकी करी कि रज़ा के मसलक से जुड़ जाए। सुभान सुभान। आज आला हजरत के मसलक का नाम लेकर झूठे मौलवी, सहाबा का नाम लेकर झूठे सहाबा की मोहब्बत का दिखावा करने वाले, वहाबी के साथ खाओ फिर सहाबा, देवबंदी के साथ नाश्ता करो फिर सहाबा। जिंदगी में जो किरदारे सहाबा पे कभी अमल ना कर पाए, अगर किरदारे सहाबा पे अमल कर लेते तो वो भी यही नजर आते, वो हमसे दूर ना होते। अभी तो शमाइल भैया ने कहा, बिल्कुल हक फरमाया, अगर आलिम पिलपिला है तो हम लात मारते हैं, और अगर आलिम मुतसल्लिम है तो हम नीचे बैठ जाना गवारा कर देंगे। उससे कहेंगे तू ही खड़ा हो, पूरी रात तकरीर कर ले, हमें दिखावे की जरूरत नहीं, इसलिए कि जानते हैं मरेंगे तो कब्र के अलावा कोई ठिकाना नहीं, न तुम बचाओगे न तुम आओगे, मट्टी डाल के चले जाओगे, बचाना हमें इमाम हुसैन। भेष भेष नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे मजहरियाना हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अफसोस होता है, देखो ये है जात, न कोई अल्लाह पर रंग रोगन की जरूरत है, न कहीं 18-18 मीटर के शिमले निकले चले जा रहे। अब तो पिंडाल भी ऊपर करवाया जा रहा है, वरना शिमला लड़ रहा है। बोले हजरत पिंडाल ऊपर करिए, बोले क्यों? बोले हमारा शिमला नहीं जाता तो और लंबा बांध लो। शिमले कितना ही लगा लो, ये चेहरे का नूर कहां से लाओगे? ये सुभान अल्लाह नूरानी चेहरे, सुभान अल्लाह। देखो सुभान अल्लाह, हुजूर मुशाहिद मिल्लत को देखो, हजरत को देखो, आराम फरमा है सरकार मशहूद मिल्लत, उनको देखो, मासूम मिल्लत को देखो, और आ जाओ फिर नासिर मिल्लत को देखो। चेहरे बताते हैं, करामतें रटाना नहीं पड़ती हैं, लोग देखते हैं और दामन पकड़ के मुरीद हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दी गई हम लोग को भी बहुत धमकी दी हैं, जब तक हजरत बाहयात थे, जब तक तो सिलसिला चलता रहा। हजरत के तशरीफ ले जाने के बाद जाहिरी, वरना वो लाठी चल रही है, भैया ने देखा है, आज भी चल रही है। मासूम मिल्लत चलाया करते थे, वो लाठी आज भी चल रही है, और उनकी मार से दुश्मन आज भी जख्मी हो रहा है। अल्लाह वालों से लड़ाई मत लो, इसलिए कि अल्लाह वालों से लड़ोगे तो फिर फरमाया गया कि हाँ तुम जंग के लिए अल्लाह से तैयार हो जाओ। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। ये देखो सुभान अल्लाह चेहरे, ये सरकार मासूम, बहुत धमकियां दी गई, ऐसा होगा ऐसा होगा, तुम्हें ऐसा किया जाएगा, तुम्हें ऐसा किया जाएगा। हमने कहा मियां, जो नतीजा सोच के बैठे उसे धमकी देना बेकार है। बोले आप क्या नतीजा सोच के बैठे? हमने कहा हम अकेले का नतीजा सोच के बैठे, हम वो मंजिल आज ही से सोच रहे हैं कि सब भाग गए, मियां अकेले बैठे, हम अकेले का नतीजा सोच के बैठे कि हमें सब छोड़ दें, मगर हम मरते दम तक जिक्र अहले बैत नहीं छोड़ने वाले। जिक्र सहाबा, जिक्र अहले बैत। अब सुन लो, मासूम मिल्लत वली थे, मासूम मिल्लत वली थे, तो हमने कहा ताजिया तो उन्हें नहीं रखा था ना। नानी क्यों मरती है? मासूम मिल्लत वली थे। हाँ, तुम्हारी जबान ने कह दिया तो हम बताएं, वली तुमने देख लिया, करामत हम बताएं। ताजिया रखना ये मासूम मिल्लत की करामतों में से एक करामत है। सुभान। कौन सा नया काम कर दिया? जो हुजूर मासूम मिल्लत करते रहे वही हम कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला इन बुजुर्गों के साये में जिंदगी अता फरमाए, इन्हीं बुजुर्गों के साये में हमें और आपको मसले की आला हजरत की खिदमत की तौफीक। जरा जोर से कह दो सुभान। अभी मुफ्ती नकीब साहब तकरीर कर रहे थे, बातें हो गई, बस चंद बातें सुन लीजिए जरूरी। सुभान अल्लाह। वरना भैया ने तो माशाअल्लाह आज बिल्कुल जनादा निकाल दिया। हाँ, हासिद न माना है, न माना था, न मानेगा। आपको भी कितना समझाएं, हासिद के चक्कर में मत पड़ा करो। ये बैठे सिफ्तान भाई, ये घबराएगा कुछ दिन के बाद मेरे पास आया, बोले हज़रत क्या होगा? मैंने कहा कुछ नहीं होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा हो। सुभान अल्लाह, क्या परेशान हो? सुभान अल्लाह। आप इतने इत्मीनान से कैसे रहते हो?
ये मुझसे बोले आप इतने इत्मीनान से कैसे रहते हो, इतने हमले हो रहे हैं, इतने हमले हो रहे हैं। हमने कहा सुनो, हम अपने भरोसे पे नहीं, अहले बैत के भरोसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह हल्का ही सही, भारी है भरोसा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकारों का भरोसा है, हमें हमारे बुजुर्गों ने वहां तक पहुंचा दिया, हम उनके भरोसे रहते नहीं। मस्त रहो। ये इनसे पूछिएगा, बात हुई थी नहीं थी जब हमारे ऊपर चारों तरफ से एलगार, आज तो वो भी डंडे पड़ गए, समझ में आ गया कुछ होना नहीं है। होगा कहां से? सुभान अल्लाह। सरकारों की मदद सुभान अल्लाह हर वक्त शामिल हाल है। सुभान अल्लाह। इसी से हम बताने क्लियर बात। हाँ, तो बताने का मकसद ये है, सब कुछ होता रहा और उसके बाद हम चलते रहे। बस ये सरकारों का करम है। मुफ्ती नकवी साहब अभी बात कर रहे थे, इन्होंने एक बात बयान करी, बल्कि फतावा रज़िया का एक फतवा बयान किया। मैं उसी पे थोड़ी सी बात और करूं। इन्होंने आला हज़रत का एक फतवा बयान किया कि मज़ार के चूमने के ताल्लुक से, कि आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि 4 हाथ दूर रहो, 4 हाथ दूर रहो, ये कहा जाता है ना, और चूम लो तो ये कहा जाता है 4 हाथ दूर रहो, 4 हाथ दूर रहो। आला हज़रत ने, ये आपने भी बयान किया ना। एक बात मैं इस पर अर्ज करूं, पढ़े लिखे मौलाना हजरत काबिल सुकरात बुकरात, क्योंकि हमें तो ये कभी दावा ही नहीं है। हाँ, हम तो इतना ही जानते हैं सुभान अल्लाह, बद सही, चोर सही, मुजरिम नाकारा सही, ऐ मैं कैसा ही सही हूँ तो करीम आते। मगर जो पढ़े लिखे हजरात जिनको बड़ा दावा है ना, उनसे ये बात कर रहा हूँ कि मुझे ये बताएं कि आप जो 4 हाथ दूर रहने की बात कहते हैं उसकी इल्लत क्या है, और आला हजरत ने जो 4 हाथ दूर रहने के लिए कहा उसकी इल्लत क्या है। तुम इतने बड़े जाहिल हो, तुम्हें अभी ये तक नहीं पता कि 4 हाथ दूर रहने के लिए भी इल्लत को सजदा नहीं माना था, सजदे को इल्लत नहीं माना, अदब इल्लत है। अदब जाहिल हो, वो भी 4 हाथ दूर रहने के लिए इसलिए कहा कि अदब करो। वहां इल्लत 4 हाथ दूर रहने के लिए इल्लत अदब है, और तुम इल्लत बनाओ सजदे को, तो अपनी खोपड़ियों का इलाज कराओ, क्योंकि हमने कहीं और से नहीं, दरबारे मुफ्ती आजम से सीखा है। संगे दरे जाना पर करता हूँ जब ईसाई, सजदा ना समझ नजदी, सर देता हूँ नंगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्लत ना समझ पाए वो हुक्म बताएंगे, इल्लत न समझ पाए वो हुक्म बताने चले। उसके बाद दावा है हम हैं पढ़े लिखे मौलाना। तुम्हीं को मुबारक हो ऐसे मौलवी भाई साहब जिन्हें इल्लतों का हाल नहीं पता और अपनी हालतों की इल्लत ना पता। तो वो हमसे कहेंगे, हम तो पहले भी कहते थे, अब भी कहते हैं, हमें इल्म का गुरूर और इल्म का अल्लाह अकबर दावा नहीं, क्योंकि हम उस इमाम के मानने वाले हैं। इस आला हजरत ने अपनी किताब में तहरीर फरमाया कि फकीर को गुमान भी ना गुजरा कि फकीर आलिम है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तो बात ये कर रहा था कि मुफ्ती नकवी साहब ने बयान कर दिया है ना, तो उसमें आला हजरत ने इल्लत बयान की और उसके बाद एक और पहलू भी बयान किया। फरमाया ये जो मसला है अदब और मोहब्बत के दरमियान दायर है, अदब और मोहब्बत के दरमियान, ये मसला सोरिश के लायक नहीं है कि इस पे सोरिश उठाई जाए, यानी इस पे वावेला किया जाए, इस पे हंगामा किया जाए। तुम हंगामा करे बैठे हो, वावेला करे बैठे हो। आला हज़रत फरमा रहे हैं ये सोरिश के लिए नहीं है, आला हज़रत हंगामे को मना करे, तुम हंगामा करो। इसीलिए तो हम कहते हैं हमारी तुम्हारी पटेगी क्यों नहीं, इसलिए नहीं कि तुम नाम आला हज़रत को लोगे, काम आला हज़रत के खिलाफ करोगे, और हम नाम भी आला हज़रत करेंगे और काम भी आला हज़रत वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमा दिया सोरिश की कोई वजह नहीं, तो फिर काहे के लिए हंगामा हो रहा है? जो चूम रहा है उसे चूमने दो। अदब जबरदस्ती नहीं कराया जाता। अदब का भी दस्तूर बता दूं, अदब जबरदस्ती नहीं, अदब कर तेरी ऐसी कैसी, अदब खुद किया जाता है, अदब खुद किया जाता है। अब आखिर में आला हज़रत फरमाते हैं और जिस पे गलबा मोहब्बत है, यानी जिस पे मोहब्बत का गलबा है, वो अगर चूम ले तो कोई मुज़ायक़ा नहीं, क्योंकि ये चूमना ये बोसे कब्र या अकाबिर सहाबा इकराम से साबित है। अल्लाह ताला हमें आला हज़रत का सच्चा गुलाम बनाए। पता तकलीफ क्या है? तकलीफ बस यही है कि हम बोलने क्यों लगे गूंगे होते, हम गूंगे होते। हम अगर गूंगे होते ये जो चाहते बोल के चले जाते, मगर जहां ये बोल के जाते हैं ऐसी की तैसी तुम्हारी। अगर आला हज़रत के मसलक के साथ खिलवाड़ करोगे तो उनके सच्चे गुलाम अभी जिंदा है, तुम्हें मसलक के आला हज़रत खिलवाड़ नहीं करने देंगे। यही तो वजह थी ना, पहले क्या बोले ताज़िया नाजायज़, ताज़िया नाजायज़, ताज़िया, अब क्या बोल रहे हैं मुरव्वजा।
वो असल नक्शा ना हो, वो फलाना, वो दिमाग। हमने कहा पहले कहाँ थे? अब आज बोलना पड़ा ना तो कह दूं ऐसे ही। जब फातह कश्मीर, इनकी ट्रेन बड़ी लेट होती है, जब फातह कश्मीर रद्द वहाबिया करते थे तो बोले इसकी क्या जरूरत? हजरत आगे बढ़े, रद्द सुलह कुल्ली करने लगे, बोले रद्द वहाबिया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले रद्द वहाबिया करो। हमने कहा तो फिर लेट होगा भाई साहब, कहाँ तुम्हारी सीटी बज रही थी? तुम्हें सिंगल नहीं मिला क्या? अब उसके बाद मामला सुलह कुलिया से आगे बढ़ा, पहुंचे दावतियत पर, तो बोले रद्द सुलह कुलिया कर दो। अब दावतियत नहीं बोल पा रहे हैं, DI SDI पे नहीं बोल पाए। हमने कहा नहीं ये सबका काम हो गया। अब आपसे एक बात कहें, आप समझ गए देवबंदी कौन है, आप समझ गए वहाबी कौन है, हजरत ने किताबें दिखा दिखा के आपको बता दी। आप समझ गए सुलह कुल्ली कौन है, आप समझ गए दावती कौन है, आप समझ गए शातरी SDI वाले कौन है। अब इस दौर में जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप पर समझना लाजिम है कि नासबी कौन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि इस दौर में जैसे पहले मुस्तफा का नाम लेकर वहाबियत ने, मुस्तफा खुदा का नाम लेकर वहाबियत ने धोखा दिया, मुस्तफा का नाम लेकर सुलह कुल्लियत ने धोखा दिया, आला हजरत का नाम लेकर दावतियत ने धोखा दिया, ऐसा ही सहाबा का नाम लेकर नासबियत धोखा दे रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत की बात करो, सहाबा की सच्ची मोहब्बत की बात करो। अरे तुम तो मियाँ बयान नहीं कर पाओगे ना, तुम्हारे मुल्लाओं ने बयान किया। लो हमसे सुन लो, उमर फारूक आजम का तेवर। सुभान अल्लाह। वो आया, दरवाजा खटखटाया, बाहर तशरीफ लाए, क्या हुआ? ये मेड़ का झगड़ा है और ये फैसला होना है। आपने फरमाया बताओ। उसने मुसलमान कहलाने वाले मुनाफिक ने सब बता दिया। फिर उस यहूदी से पूछा तुम बताओ। बोले मैं इतना कहूंगा इसका फैसला तुम्हारे नबी मेरे हक में कर चुके। उमर फारूक ने फरमाया अच्छा तो ये क्यों आए यहाँ पर लेके फैसला? का ये बोले कि चलो अपील दायर करें उमर फारूक आजम के दरबार में, दोबारा फैसला हो। हजरत उमर फारूक आजम अंदर तशरीफ ले गए और अंदर तशरीफ लेके आए बाहर तो हाथ में नंगी तलवार है, तलवार उठाई और दाढ़ी वाले का, नबी के पीछे नमाज पढ़ने वाले का, मुस्तफा को अपना इमाम मानने वाले का, बज़ाहिर अल्लाहु अकबर मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने वाले का सर तन से जुदा कर दिया और ऐलान फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम थुम्मा ला फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कत्ल कर दिया, मार दिया। क्या बात, आखिर वजह क्या थी? आखिर सबब क्या था? सिर्फ ये कि नबी के फैसले को आखिरी फैसला न समझा और नबी के फैसले के बाद उमर फारूक के पास फैसला दोबारा करवाने आया। इतनी बात पर उमर फारूक आजम ने ऐलान फरमा दिया जो मेरे नबी के फैसले को आखिरी फैसला न समझे उमर उसे मुसलमान नहीं वाजिबुल कत्ल। शोरिश उठी, आवाज उठी, उमर ने नमाजी को कत्ल कर दिया। मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी शरीफ में तशरीफ फरमा है। आका ने उमर फारूक आजम को तलब फरमाया। उमर फारूक आजम बारगाह मुस्तफा में हाजिर हुए। उमर कुछ बोलते कि उमर का रब बोला, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मैं यहाँ पर सोचने लगा मौला उमर फारूक आजम का किरदार है और जवाब तू दे रहा है, माजरा क्या है? रब की रहमतों ने जवाब दिया। अगर खाली उमर बोलेगा तो ये सिर्फ कौले उमर कहा जाएगा। सुनो मैं अब कुरान में वही बात बोलूंगा जो उमर ने महबूब के गुस्ताख को कत्ल करके बोली, ताकि कयामत तक ये फैसला हो जाए जो नबी का गुस्ताख है काट दिया जाएगा, जो नबी का वफादार है कलेजे से लगाया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हैरत, अफसोस, वहाबी के साथ खाना खाओ फिर सहाबा का नारा लगाओ। किरदार उमर तुम्हारे खालू देखेंगे, उमर फारूक आजम का किरदार देखो। आज तलक मैं एक गिरोह और बता दूं, पता कौन सा? एक गिरोह आज सुन लीजिए आप, जिस गिरोह का काम अहले हक के ही खिलाफ रद्द करना है, उनसे देवबंदी का रद्द नहीं हो पाता है, उनसे वहाबियों का नहीं हो पाता है, उनसे राफजियों का शियाओं का नहीं हो पाता है, उनसे नासबियों का नहीं हो पाता है, दावतियों का नहीं हो पाता है। अब ये सब छोड़ दिया, अब अपने ही आपस में लड़ने लग गए। अब नौबत यहाँ तक पहुंची है, तू उधर निकल मेरी कट रही है, तू उधर निकल मेरी कट रही है। वो कह रहा है इनकी खोलो, ये इनकी खोले, इनके मुरीद ज्यादा हो गए मेरे कम हो गए। बोले नहीं इनकी खोलो, इनके मुरीद। अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम ये नहीं है, अपना काम सीधे ये है जो रजा वाला है इधर आए और झूठा मसलकी आलत वाला चला जाए। तफसील में नहीं जाऊं, सुनो
हजरत उमर फारूक आजम ने कत्ल फरमा दिया। बाहर गए नबी में हाजिर हैं, आका ने फरमाया उमर मुसलमान को कत्ल कर दिया। लोग कहते हैं ऐसा कर दिया। हजरत उमर फारूक आजम कुछ बोलते इससे पहले वही जुमले वही अल्फाज जो उमर फारूक आजम ने अपनी ज़बान मुबारक से बयान किए, रब ने वही की शक्ल में 5वें पारे में कुरान में उतार दिए। कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। महबूब सुन लीजिए, अगर उमर का कहना है तो यही उमर के खुदा का कहना है। अगर महबूब के फैसले को आखिरी फैसला न समझे तो उमर का खुदा भी उसे मुसलमान नहीं। ये सहाबा का किरदार कौन बताएगा? क्या सहाबा ने गुस्ताखे रसूल के साथ खाना खाया? क्या सहाबा ने गुस्ताखे रसूल के साथ पानी पिया? क्या सहाबा ने गुस्ताखे रसूल के साथ इत्तिहाद किया? हाँ, डीजे का तो रद्द हो रहा है और वहाबी आए तो जाके खाना खा के आओ, देवबंदी आए तो जाके खाना खा के आओ। तो सुन्नियों, बताना तुम्हें ये चाह रहा हूं कि आज सबसे बड़ा कहते हैं ना लाल मिर्च डाल के अंधा कर देना, वो ये चक्कर चल रहा है कि सहाबा का नाम ले लेके कौम को बेवकूफ बना। अब अगर सहाबा का नाम लेके कोई तुम्हारे सामने आए तो तुम किरदार सहाबा के लेके बैठ जाना। सुभान। हाँ सही है, बिल्कुल मुबारक। आइए, दम है तो आइए, हाथ मिलाइए, सहाबा का नारा आप भी लगाइए, हम भी लगाएं और वहाबी को भगाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहाबी से इत्तिहाद किया जाएगा, हालात बड़े खराब है। देवबंदी से इत्तिहाद किया जाएगा, हालात बड़े खराब है। अब मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, सीने पे हाथ रख के बताओ, जो जमात या जो मुल्ला या जो पकड़ वाले नबी के गुस्ताख से मेल करने की बात करें, क्या उनके मुंह पे सहाबा का नाम अच्छा लगेगा? ये मुंह और मसूर की दाल जो नबी के गुस्ताख करत न कर पाए, जो वहाबी को छोड़ ना पाए, तो जो बंदी को छोड़ ना पाए, वो आए सहाबा 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 करने। तब आप पूछो हजरत चक्कर क्या है? अगर ये सच्चे सहाबा वाले नहीं है तो फिर हैं क्या? ये हमारी अदावत में सहाबा याद है, ये हमारी दुश्मनी में सहाबा याद है। हजरत आपकी दुश्मनी में क्यों सहाबा याद है? क्योंकि हमारी दुश्मनी बड़ी पुरानी है, कभी नहीं पट पाई इनसे। अब ये सहाबा सहाबा इसलिए कर रहे हैं कि कौम को कम से कम यही धोखा दो, लेकिन इनसे कहना भूलना नहीं, 1947 से लेकर आज तक हमारा काम करप्शन ओपन करना है। सुभान अल्लाह, सुभान। अभी भी करप्शन करोगे हम खोल देंगे, सुभान अल्लाह। सहाबा की बात करते हो, अल्लाह ताला हमें सहाबा से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। मगर इसी हिंदुस्तान में मैं कह रहा हूँ ट्रेन बड़ी लेट है, सहाबा तक भी आप आए तो बड़ा लेट है। जब जरूरत थी तब हुजरों में घुस गए, जब सहाबा के लिए बोलना था तब कमरे से बाहर न निकल पाए, जब सहाबा के लिए बोलना था तब आपके पैर कांपने लग गए। बोले कब बोलना था? हमने कहा जब बोलना था मियां, जब कहा गया कि माअज़ल्लाह सहाबा से बलात्कार हुआ। कल जब तथहीर टांडवी ने सहाबा के बारे में बिल्कुल साफ लिखा, गलती है ना, गुनाह और भूल चूक बाज़ अकाबिर बुजुर्गाने दीन, यहाँ तक के सहाबा इकराम से भी वाक़े हो गए हैं। बोलो क्या तमाशा है? यहाँ एक फतावा रज़िया की इबारत पढ़ दी जाए तो गुस्ताखे सहाबा का फतवा आए। सुनिएगा और समझिएगा बात कहाँ तक जा रही है। यहाँ एक इबारत आला हज़रत की पढ़ दी जाए। मैंने तो मुनाज़र रशीदिया में यही पढ़ा था, नाकिल को तस्हीह नकल की जरूरत है। नाकिल से दलील कब से मांगने लगे? नाकिल दलील देने का जिम्मेदार नहीं है, इसलिए दलील वो देगा जिसका इख्तिबास है। मगर क्या बताएं, कौन मुनाज़रे की बात कर रहा है? मुनाज़र रशीदिया भी याद नहीं है। नाकिल की पढ़ो तारीफ जाके नक्ल की तारीफ क्या है और नाकिल पर जिम्मेदारी क्या? नाकिल महज तस्हीह नक्ल करेगा, महज तस्हीह नक्ल करेगा, दलील उसकी जिम्मेदारी नहीं, उसको सही साबित करना। मिसाल के तौर पर हनफी साहब तशरीफ फरमाए, मैंने इनकी तरफ से कोई जुमला कहा, हाँ नक्ल के लिए जरूरी है कि जिसकी लिए तरफ से वो नक्ल किया गया उसका जिक्र इशारतन किनायतन कर दिया जाए। अब मैं एक बात बयान कर दूं और कहूं कि ये डोकम के बड़े मौलाना ने कहा, समझ गए आप हनफी साहब, या डोकम के मौलाना रियादत हनफी साहब ने कहा, ये खाली हनफी साहब ने कहा। अब एक बात बताएं, मुझसे सिर्फ इसकी सेहत की दलील मांगी जा सकती है कि आप ये साबित करो कि ये उन्हीं ने कहा, ये सही है या गलत है, इसका सबूत मेरे जिम्मे नहीं है,
अरे जिसने नकल किया दलील उससे क्यों मांग रहे हो? उचट्टो दलील मांगना है तो आला हजरत से जाके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या अब नाकिल भी दलील पेश करेगा? अरे कैसे कैसे मुनाजिर आ गए भैया मैदान में। अल्लाह की पनाह मांगो, ऐसे मुनाजिर नहीं चाहिए हमें जिन्हें नकल और तफसीर नकल तक ना पता हो। पूछ लीजिए उलमाए किराम से, मैं तफसीर में नहीं जाना चाहता इसलिए कि वक्त बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन आपसे जरूर कहूंगा अल्लाह का शुक्र है सुभान। मगर ये बात मैं खास तौर से सिर्फ यही बात पे जोर दूंगा आज, क्योंकि सहाबा का नाम लेके आपको फिर अहले हक से भटकाने की कोशिश करी है। जी जी जी, पूरी जरूरत लगी है, मगर उमर उससे भी गए हैं कि रात का 1:30 बज रहा है, 2 कम का मजमा है, किसानी का आलम है, लेकिन मामला ये है जलसा है तो चलता चला जा रहा है। यही हाल सुभान अल्लाह भी कहाँ थे हम लोग कल परसों? कुंडा अगिया प्रतापगढ़, वहाँ परसों वहाँ थे, और कल हम थे बिलवरिया में। सुभान अल्लाह। मियाँ सुनो, हमको तमन्नाएं नहीं है जलसों, हम सच्ची बात बता रहे। मुझसे अभी कुछ दिन पहले जब हुजूर की बारगाह में था, लोगों ने पूछा तारीख, मैंने कहा मियाँ सच्ची बात बताऊं, तुम लगे थे इसमें मासूम मिल्लत चले गए, शायद इनको हम खत्म कर देंगे। मियाँ वो क्या दबेगा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। तो हम एक बात आपको बताएं, 6 महीने, अब तो हजरत को गालिबन 8-9 महीने होगा विसाल को, 6 महीने हजरत के विसाल के गुजरे थे। उतने वक्त में मैं जो हमेशा साल भर में जलसे करता था, 6 महीने में कर चुका था। सुभान। क्यों? इसलिए कि ये तुम्हारी सोच होगी, अपने दिमाग, अपने बाजू की ताकत, अपने सीने के हौसलों पे तुम भूलते होगे। हमें अपनी ताकत पर भरोसा नहीं, भरोसा है हुसैन की जान पर है, भरोसा है गौसे आजम के पैगाम पे है, भरोसा है गरीब नवाज की याद। सुभान, गरीब नवाज के मानने वाले। सुभान। हम किसके मानने वाले हैं? और जाओ अजमेर शरीफ, हम अजमेर शरीफ जाते हैं, खाली आस्ताना चूम के नहीं आते हैं, बल्कि आज भी गुंबद गरीब नवाज पे लिखा हुआ है, हमें गरीब नवाज ने पैगाम दिया, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन, सरदार नबात दस्तर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान, सुभान। आखिरी बात सुनो, उसके बाद सलाम करके हजरत और बाबुल भाई की आपको नाशीद सुनना है। बाकी माशाल्लाह सब कुछ भैया ने बता दिया। मैं जिस चीज पे जोर दे रहा हूँ उसकी वजह, मैं जो सहाबा का नाम धोखा देने के लिए लिया जा रहा है ना, इस पे जोर दूंगा। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं, हुजूर फातिह कश्मीर तशरीफ फरमा, हजरत का क्या कहना है? मेरे पास पैसा दो, सेठ साहब आके मेरे हाथ चूम लो, नहीं। हजरत का कहना है देवबंदी वहाबी गुस्ताखे हर फिरका बातिला से दूर है ना, हर फिरका बातिल से दूर रहो, खास तौर से वहाबी देवबंदी दूर रहो इनसे। अब कोई दिन रात हजरत का नाम ले और उसके बाद वहाबी के साथ खाए, क्या मतलब? फराडी है कि नहीं? 420 है कि नहीं? अगर हजरत का मानने वाला होता तो नाम लेता या ना लेता, मगर वहाबी के साथ ना खाता, हजरत की बात पे अमल जरूर। अब अगर कोई सहाबा 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 करके नाम रखता रहे, हमें तकलीफ नहीं, मगर किरदार भी तो दिखाओ। तुम देवबंदी आए बारातों में तो निकाह पढ़ा के आओ, जनाजों में तो जनाजा पढ़ा के आओ। जबान से देवबंदी निकल जाएगा, ऐलान तक तुमसे ना हो पाए, फिर तुम कहो कि सहाबा का तरीका। बेशक सहाबा की मानने की बात है, आओ हाथ मिलाओ, फिर गुस्ताखे सहाबा जो है उनसे भी दूर हो जाओ, गुस्ताखे रसूल से भी दूर हो जाओ। जो गुस्ताखे रसूल से, तो मकसद बहुत कुछ गुफ्तगू हो गई और बहुत कुछ होना भी है इंशाअल्लाह। हाँ, ये मत समझना कि हमसे छुटकारा मिल जाएगा, हम नहीं रहेंगे। सुनो, हम नहीं रहेंगे, क्योंकि हम नहीं थे तब रजा था, हम नहीं थे तब रजा था, तब आला हजरत ने नासबियों का जीना हराम किया था, आज उनके आशिक हराम किए हैं, और हम नहीं होंगे। जरूर अल्लाह किसी को भेजेगा, जरूर अल्लाह किसी को भेजेगा जो अवाम अहले सुन्नत को अहले बैत और सहाबा की सच्ची मोहब्बत सिखाएगी, सच्ची अकीदत सिखाएगी। हम क्या करते थे? कल तक हम सहाबा का किरदार बयान करके रद्द वहाबिया करते थे, तब कहते थे वहाबी देवबंदी की लत के अलावा इन्हें आता क्या है? तब क्या वो सहाबा का किरदार नहीं था? मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, सब कुछ बहुत कुछ कहने के लिए, लेकिन बस आखिरी बात आपसे, अली 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 अली, जोर से बोलो और जोर से बोलो। बोले अरे इससे राफजियत को फरोग मिल रहा है, ये तकरार कहां से सीखी? हमने कहा दिखाएं, क्योंकि तुम तो देख ही नहीं पाते हो, तुम मजबूर हो, तुम आला हजरत का नाम ले लेके पेट पालने की कोशिश करते हो, हमें इसकी फिक्र ही नहीं है।
हम तो वो सुभान अल्लाह मलंग मौला इंसान, हमने कहा मियां क्या होगा, सब बंद हो जाएगा, मियां एक रुमाल बांधेंगे दरगाह पे बैठ जाएंगे, क्या कर लोगे? न आने वालों की कमी, न देखे जाने वालों की कमी। अपने को तमन्ना नहीं मगर बताना ताकि मर जाओ। थोड़ा तकलीफ यहाँ भी होती है, कितने पहुंचे थे जुमरात में, कितने थे, तो अगर देखना है तो आओ देख लेना जुमरात में कितने थे। हुजूर सरकार मासूम मिल्लत, उनका फैजान बट रहा है। बोली तकरार कहाँ से है? हमने कहा अच्छा तुम्हें नजर नहीं आया? नहीं हमें नजर नहीं आया। एक साहब बोले अली 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 अली, जब भी हमारे मेंबर से किया जाएगा तो कौम को सहाबा की बेअदबी का ज़हन मिलेगा। ला हौला वला कुव्वता। मुझे तो यही समझ में नहीं आया, अली अली करने से हजरत अली की मोहब्बत मिलेगी या सहाबा की बेअदबी मिलेगी? तुम्हें इतना ही नहीं पता? अरे अब्बा अब्बा करने से अब्बा की मोहब्बत मिल सकती है, तो अली अली करने से अली की मोहब्बत क्यों नहीं मिलेगी? अजीब व गरीब तुम्हारा तेवर है। मगर सुनो, तुम्हें तकरार नजर ना आई? अली 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 अली, तुम्हें ये मुकर्रर जिसने जिक्र किया नजर ना आया तो हमसे सुनते जाओ। ये भी हमने आला हजरत से सीखा है, अहमद रजा से सीखा है, फाज़ले बरेलवी से सीखा है। तकरार भी आला हजरत से सीखी। ऐलान करते हैं सलामी जिसके दर का हर वली है, अली है वो अली है, हाँ अली है। सुभान नारे हैदरी, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। ये मुकर्रर है मौलाना साहब, क्या ये भी तारीख हम बता के जाएं? क्या ये तकरार नहीं है? क्या ये मुकर्रर नहीं है? हाँ जाहिर सुभान नादे अली। अरे तो वो असल में वज़ाइफ वाले हैं मकरूह लोग, उन्हें नूरानियत कहाँ पता, वो जाहिर नहीं समझ पाते नूरानियत का समझे। हाँ मकरूह अलग नजर आते हैं। ये नादे अली जी सुनना है तो हजरत से सुनो। हाँ इन जैसों को इजाजत है, उनकी जबान से निकलेगा नहीं क्योंकि वहां से मंजूरी नहीं है, बड़ी सरकार से ही मंजूरी नहीं है। तो क्या फरमाया आला हज़रत ने? सलामी जिसके दर का हर वली है, अली है, हाँ अली है वो अली है। ये अली 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 कहना हमने कहीं और से नहीं, दरबारे आला हज़रत से सीखा। अब लगाओ फतवा। अब मुकर्रर बयान करने पे राफियत को फरोग देने का फतवा आला हजरत पे लगाओ। अगर आला हजरत ने राफियत को फरोग दिया, घबराओ नहीं, हम भी देंगे। क्लियर बात। मैं बहुत पहले मैं कह चुका हूँ ये बात, बहुत पहले महनवन बाजार में ये बात कह चुका हूँ, आज फिर कह दूं। अगर रोजा इमाम हुसैन का यानी कि ताजिया शरीफ रखना ताजियादारी है, उनकी मीलाद करना ताजियादारी है, उनका नारा लगाना ताजियादारी है, उनके नाम पर आंसू बहाना ताजियादारी है, तो मर जाओ, हमें कोई जवाब नहीं देना। सुनो, हम ताजियादार थे, ताजियादार हैं और इंशाल्लाह ताजियादार सुभान अल्लाह, कोई सवाल नहीं देना। सुभान हमारे बाप के नौकर हैं, सवाल देते ना तुम्हें, मानना मानो, नहीं मानना जहन्नम। हमारा काम एक दलील दे के आगे बढ़ जाना है। सुभान। तुम इतने जलील हो, तुम्हें जलालत नहीं लगती जी, हम क्या करें? लेकिन इतना जरूर कहेंगे मौलाना साहब, तकरार करने वालों पर राफजियत को ज्यादा यानी कि राफजियत को फरोग देने का फतवा लगाने वालों, ये राफजियत का इल्जाम लगाने वालों, कान खोलकर सुन लो, वो अली है, हाँ अली है, हाँ अली है। ये तकरार हमको हशमत अली के फैज से अहमद रजा के दर से मिली। सुभान लगाएंगे तकरार। सुभान रह गई बात ताजियादारी, ये तो भैया का कहना है, मैं इतना डरता वरता नहीं हूँ। मैं अपने यहाँ ताजिया शीर रखता हूँ हजरत के करम से। मैं कहता हूँ जिसे आना है 100 बार इक्के तो आए, नहीं अपने घर जाए। एक दिन मर के मियाँ वही कब्र में सो जाना है। हो सकता है ये जो आज भी नजराना दिया जाए ना वो ही जेब में रह जाए। अल्लाह ईमान पे जिंदगी दे, ईमान पे मौत। आमीन। मगर ये इन खबीसों की मौत के लिए जरूरी है। क्या फरमाया आला हज़रत ने कि जो ताजियादारी करे। अब मैं ताजियादारी वो जो आला हजरत ने लिखी उसकी वजाहत कर दूं, यानी कि जो असल नक्शे के अलावा बनाए, गैर असल, जो ढोल तबला ताशा बजाए, जो ढोल तबला ताशा बजाए, जो तुम्हारे जबान तुम्हारी जबान में जो तमाम मनहियात खुराफात है वो सब करे। अय आला हजरत उसे क्या करे? बोले वो अकीदतन हम में से है, वो अकीदतन हम में से है, जो कुछ करते हैं पेशे खुद मोहब्बते महबूबा ने खुदा की नीयत से करते हैं। अरे हमने कहा आला हजरत को ये बोले ना
ये तुम्हें इसमें मोहब्बत अहले बैत कहां से नजर आ गई? तुम्हें इसमें मोहब्बत हुसैन कहां से नजर आ गई? हमने कहा वहीं से जहां से आला हज़रत को नजर आ गई। तुम्हें तो कुछ नजर ही नहीं आता है। आंख वाला तेरे जलवों का तमाशा देखे, दीदाए कौर को क्या है नजर, क्या बोले तुम्हें अहले बैत की मोहब्बत नजर आ गई। सब खुराफात खुराफात। हमने कहा हमें वहीं से नजर आई जहां से आला हज़रत को नजर आई। आला हज़रत क्या बोले कि ये ढोल तबला ताशा तमाशा ये सब कुछ कहते हो, ये सब मोहब्बतें महबूबाने खुदा की नियत से करते हैं। अब आला हज़रत से पूछो ये ढोल में मोहब्बत कहां से नजर आ गई, ये तबले ताशे में मोहब्बत कहां? जहां से आला हज़रत को मोहब्बत नजर आई वहीं से हमें मोहब्बत नजर आई। जवाब हमसे नहीं, आला हज़रत से पूछो। दम यही निकलता है, दम यही निकलता है कि हम बात कहते हैं, ये कूदते हैं, फिर हम फतावा रज़िया ले आते बताएं। हमें पता ही नहीं तो पढ़ो, थोड़ा किताबें पढ़ो, क्योंकि पढ़ने के बाद भी कुछ लोगों को नहीं मिलता है। मैंने और किया, पढ़ने के बाद भी नहीं मिल पाता। उसकी वजह यह है कि पहले दिल में सच्ची अकीदत रसूल बैठा रहे और अवाम को अपने से जलील समझना छोड़ दो। जितने फतवे सब अवाम पे लगाना छोड़ दो। हो सकता है इस मजमे में हमसे कोई बेहतर बैठा हो सकता है हमसे ज्यादा आशिक रसूल बैठा हो सकता है हम मसनद इफ्ता पर फतवा देते रह जाएं और वो चाहे 3-13 में मिला के चला है। इसके रसूल की मंजिलें हमसे आगे कोई पाले, ये कोई पपौती नहीं कि जितना बड़ा मौलाना होगा उतना ही बड़ा आशिक रसूल नहीं। हो सकता है तुम्हारे एक मौलवी वो मनसब ना पाए जो तुम्हारे एक किसान को मनसब, कोई जरूरी नहीं है, मगर क्या है कि जो फतवा अवाम पे लगा दो। हाँ, एक बाइकाट आजकल चल रहा है, एक बाइकाट आजकल चल रहा है जिनसे वहाबियों का बाइकाट नहीं हो पाया, देवबंदियों का बाइकाट नहीं हो पाया, वो आज नाते मुस्तफ़ा का या नाते मुस्तफ़ा पढ़ने वालों का बाइकाट कर। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें गुस्ताखे रसूल से बचने की तौफीक अता फरमाए। हाँ, करते रहें बाइकाट। अच्छा, एक बात आपने देखी, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, इशारे में जरूर कह दूं। एक को जरा सा झड़का गया और वो उसी के लायक था, बल्कि उससे ज्यादा का लायक था, अभी कम मिला है। हाँ, तो कितनी कौम में कितनी आग लगने लग गई। मतलब समझे, कौम का बिरादरी, सारी बिरादरी होती है ना। हाँ, तो जितने उस टाइप के थे उन्हें अपना हशर नजर आने लगा तो सब बोलने लगे। मैंने कहा देखो देखो, इसको जरा सा कह दिया गया तो इतने फतवे निकल आए, और जब सहाबा को गुनाहगार कहा गया तो ये मौलवी खामोश बैठे रहे। सुनो, मौलवियों की मोहब्बत तुम्हें मुबारक हो, अहले बैत सहाबा की मोहब्बत हमें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेटर है, उसका भी लेटर है, इसका भी लेटर है, उसका भी लेटर, इसका बाइकाट, उसका बाइकाट, उसका। हमने कहा भैया इसका इतना बाइकाट जुर्म क्या है? बोले अली अली कहना, अली अली कहना। हमने कहा ये भी जुर्म होता है। अगर ये जुर्म है तो कान खोल के सुनो, हम बार बार करेंगे, 100 बार करेंगे, 1000 बार करेंगे, लगातार करेंगे। जिंदगी तो जिंदगी है, मरने के बाद दरबारे आकाए नामदार में करेंगे। लेवा के तले सना में खुले हमारी हैरत हो गई। मुसलमानों अब भी नहीं समझोगे इन 420 को, तो कब समझोगे? इनकी 420 टोली में से किसी एक पर हल्का सा अटैक हो जाए, हालांकि ये कौन सा दीन है, कलवा और गोरा कहना, ये कौन सा दीन? कुछ लोग आए तलफ्फुज़ बताने लगे, मुझे तो नहीं पता कि हज़रत बिलाल हबशी का क्या मामला था, मुझे तो नहीं पता। मैं तो बुजुर्गों से सुनता चला आया, पढ़ा तुमने होगा, क्योंकि मुझे पढ़ने पे गुरूर नहीं, मुझे बुजुर्गों की निस्बतों पे कल भी भरोसा था, आज भी भरोसा है। कोई तलफ्फुज़ बताने लग गया, भाई साहब क्या ये जातियात पर अटैक नहीं? कोई गोरा काला करने लगा, क्या ये जातियात पर अटैक नहीं? यानी मतलब ये है, आपको समझाना चाह रहा हूं, अगर इनकी बात आए तो सारी हदें पार हो जाएं, कहीं भी रियायत का खाना न बचे। और जब सहाबा की बात आए तो इंतजार करो, बंदजरू इंतजार करो। हमने कहा सुनो, अपने लिए बोलना तुम्हें मुबारक हो, सहाबा के लिए गुस्ताख के लिए बोलना हमें मुबारक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये हाल इनका हो चुका है, ऐसे टपोरी सुलह कुल्ली नफ्स परस्त मौलवियों का, जिन्होंने माज़अल्लाह इमाम हुसैन के बारे में कहा कि माज़अल्लाह फिल्मी स्क्रिप्ट,
फिल्मी कहानी अल्लाह अब्बा ने लिखी होगी तुम्हारी अम्मा के साथ में मिलकर। जी फिल्मी कहानी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इमाम हुसैन वो है जिसके वाक़यात कल भी लोगों को ईमान देते थे, आज भी लोगों को ईमान अता फरमाते हैं। मेरे उस्ताद ज़मान इरशाद फरमाते हैं बाग़े जन्नत के हैं बहरे मदहाने अहले बैत, तुमको मुज़्दा नार का है दुश्मनाने अहले बैत, सब शहीदाने मोहब्बत के नेज़ों पर बुलंद और ऊंची की खुदा ने कद्र शाने अहले बैत, बेइजाज़त जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। खुश्क हो जा खाक होकर खाक में मिल जा फुरार, खाक तुझ पर देख तो सूखी ज़बाने अहले बैत। जुमा का दिन है किताबें ज़िस्त की तय करके आग खेलते हैं जान पर शहजाद गाने अहले बैत, खेलते हैं जान पर शहजाद गाने अहले बैत। रम्ज़ का मैदान बना है जलवागाहे हुस्न इश्क करबला में हो रहा है इम्तिहाने अहले बैत। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुनाते हैं हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला हमें सहाबा का सच्चा मोहब्बत करने वाला बनाए, अहले बैत का सच्चा आशिक बनाए और हमेशा ये पढ़ते रहें, ऐलान करते रहें, पैगाम देते रहें, गुनगुनाते रहें। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह से दुआ है मौला हमें उन्हीं प्यारे अहले बैत और प्यारे सहाबा का बाअदब बनाए और सहाबा का नाम लेकर झूठी 420 वाली सहाबा की मोहब्बत दिखाने वाले मक्कार फरेबकार मौलवियों को समझने और उनसे भी दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप हज़रात देख रहे हैं कि पीर तरीक़ा रहबर राह शरीयत हुजूर फातिह कश्मीर हशमती शमशीर अल्लाह तबारक व तआला इनके साए करम को हम ग़ुरबाए सुन्नत पर तादेर सलामत